हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर से आपकी जेईई मेंस पीवाई की सीरीज में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने जितने वीडियोस कंप्लीट किए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे डिस्कशन विदाउट एनी डिले। Okay, guys, let's see the first question. Question is, which of the following combination has the dimension of electrical resistance? Okay, epsilon is the permittivity of the vacuum and mu naught is the permeability of the vacuum. Okay, and this question is asked JEE 2090. Just you can see options आपको दे रखे। Okay, guys, let's see the solution। भाई समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है बेटा। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर है? ये अपना क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट कॉमा म्यू नॉट के टर्म्स में जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन उसके रेशियो के टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का निकालते हैं और देखते हैं बेटा कौन सा रेशियो जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई आपके पास I। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। ठीक है, करंट जो है आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या रहेगा? A ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वोल्टेज इज नथिंग बट दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो W बाई क्यू लिख सकते हैं इंटू आई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे अपने को वर्क डन का डायमेंशन मालूम होना चाहिए यार, या फिर वर्क डन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको वर्क डन का याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार ये बेसिक है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ml स्क्वायर टी की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। क्लियर है? चार्ज का कितना होता है बेटा? ध्यान से देखिए, मैं साइड में लिख रहा हूँ। आई इक्वल टू कितना होता है? Q डिवाइडेड बाई टी। बोले तो चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड करंट, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? I इंटू टी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। आया समझ में? तो यहाँ पे I का कितना होता है? A, टाइम का कैपिटल T, और साथ में एक I और बैठा है तो यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन आएगा दैट इज कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, एल स्क्वायर एज इट इज, और साथ में आपके पास यहाँ पे ए की पावर यहाँ पे +2 ऊपर जाएगा तो -2, राइट? सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब निकालते हैं बेटा अपना एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो इसके लिए अपन लगाएंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कूलॉम्स लॉ? F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आपके पास R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, राइट? के की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट को बाहर लाओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज का भी अभी जस्ट बताया बेटा, दो चार्जेस हैं, ए इंटू टी, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दो चार्जेस हैं, प्रोडक्ट में है। फोर्स का कितना होता है? एम एल टी की पावर -2 इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो आएगा, ध्यान से देखिए बेटा, कितना हो जाएगा? एम की पावर -1 और एल की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर लेके जा रहे हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास टी की पावर ऊपर स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, टी की पावर 4 और एक का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका टी की पावर -2 ऊपर जाएगा, टू पहले से बैठा हुआ है, टी की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक का स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। साथ में निकालेंगे बेटा किसका? म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट के निकालने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। ठीक है, निकालने को आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो अपने से इससे लेना देना, इससे डिपेंडेंसी देखना बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे बी इंटू एल, कैपिटल एल मैं डायमेंशन के टर्म से लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, राइट? तो आपके पास जो म्यू नॉट आएगा दैट इज इक्वल टू बी इंटू एल डिवाइडेड बाई आपके पास आई का ए। ठीक है, और बी का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स इक्वल टू वी आई एल। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से बी का डायमेंशन निकालेंगे भाई साहब। तो बी का डायमेंशन कितना आएगा देखो तो? एम एल टी की पावर -2, दिस इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ फोर्स, और नीचे आएगा आपके पास ए इंटू कैपिटल एल। ये गया, तो कितना हो जाएगा? एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक,
इसको उठा के बेटा यहाँ पे रख देंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कितना, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 और डिवाइडेड बाई आपके पास कैपिटल ई। ठीक, तो आपके पास फाइनल जो डायमेंशन आएगा दैट वुड बी एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 और साथ में बेटा एक एल भी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एल से भी मल्टीप्लाई कर देना, राइट। ये आपका एल यहाँ पे छूट रहा था तो एल भी है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। क्लियर है, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को रेशियो देखना है बेटा किसका, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का, मतलब कौन सा रेशियो जो है वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के डायमेंशन को। तो ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए हम चेक कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट किया। क्लियर है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एम की पावर -1 और यहाँ पे क्या है, एम की पावर +1। ठीक है, तो जब ये नीचे से एम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम की पावर -2 बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता बेटा। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं बेटा। ठीक है, अगर म्यू नॉट डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट करते हो, ध्यान से देखो बेटा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म ऊपर आएगा और ये टर्म नीचे जाएगा, तो m की पावर 1 है और नीचे आएगा m की पावर -1, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m की पावर +2। देखो मैं अभी एक टर्म, तो यहाँ पे जस्ट हम m की पावर से भी चेक कर रहे हैं बेटा। अगर m की पावर अगर मैच कर जाती तो फिर उसके बाद दूसरा टर्म भी देख लेते, तो अभी m से अपना काम हो जाएगा, तो उससे बेटर क्या हो सकता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, इनकेस आप म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ पे m आ रहा है। ठीक है, तो अब m बनाने के लिए अगर मैं इस पे क्या कर दूं बेटा, स्क्वायर रूट लगा दूं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो m निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर स्क्वायर रूट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लिखो तो डायमेंशन कहीं ना कहीं आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो m का डायमेंशन तो आपका मैच कर गया। दूसरा अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर 4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, t की पावर -3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, t की पावर -6 का बाहर निकलेगा t की पावर -3, तो ये भी मैच कर रहा है यार। ठीक है, और साथ में आपका एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आपके पास एल है और यहाँ पे एल की पावर -3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल की पावर +4, तो बाहर निकलेगा तो एल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन जाएगा दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही जो होगा, यही वो आदमी है जो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के डायमेंशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको 2-3 पावर मैच करा लेंगे और यही आंसर होगा बेटा आपका 110%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है। सो हमारे पास ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ऐसा यूनिट द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2019 गाइस। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे जस्ट ऊपर जो भी सॉल्व किया बेटा, ऑलरेडी हमने डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन म्यू नॉट के निकाले हुए हैं। ठीक है, इनका रेशियो आपको निकालना और बताना है कौन सा ये बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच करने वाला है। और मैं आपको यार एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, ये डायमेंशन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप ना इनको अच्छे से कर लो भाई। सब आए दिन यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालना कैसे, ये एक बार सीख लोगे तो आराम से कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ से अपन अब रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा कितना हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, m t की पावर -2 a की पावर -2 और यहाँ पे l। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर जाएगा तो m की पावर कितना हो जाएगा, -2 और t की पावर -2 ऊपर प्लस का 4 बैठा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे l की पावर -4, क्लियर है, और a की पावर माइनस प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऊपर पहले से बैठा है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो m की पावर -1 t की पावर 3 l की पावर -2 और a की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ओके, जस्ट यू कैन सी द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a का स्क्वायर t की पावर 3 m की पावर -1 l की पावर -4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन गाइस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है b वेक्टर x, z, t का फंक्शन के फॉर्म में इज गिवन बाय c वेलोसिटी ऑफ लाइट बताया है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई 2019 गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहां पे अपने को दे रखा है e वेक्टर इक्वल टू 10
जे कैप और यहाँ पे कॉस 6x प्लस 8z। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड x, z, t। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा करना कुछ नहीं, मैं आपको कुछ यहाँ पे चीजें बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। आया समझ, पी नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो इसका पूरा एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे कुछ जानकारी होना जरूरी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं जनरल यहाँ पे क्या लिखूं, फार्मूला लिखूं या जनरल एक्सप्रेशन लिखूं, ठीक है, तो कितना आएगा, ई नॉट आपके पास यहाँ पे मैं इसी टर्म में लिख रहा हूँ, ई नॉट जे कैप कॉस, और आपके पास यहाँ पे कितना होगा ओमेगा टी, और ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा के वेक्टर डॉट आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है एक्सप्रेशन, या वेक्टर भी लिख सकते हो, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये हमारे पास क्या होता है एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे टाइम नहीं है, सिर्फ आपको क्या है के डॉट आर, मतलब अगर ये करूँ तो के को कंपेयर करूँ तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट दिस इज द के वेक्टर। हमारे पास जो के वेक्टर हो जाएगा दैट इज 6i कैप प्लस का आपके पास 8k कैप। क्लियर है, ये हो जाएगा बेटा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव अगर मालूम है तो v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा वाई, यहाँ पे k का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी रफ्तार किसके बराबर होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के, बोले तो यहाँ पे c हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा जो आएगा दैट इज c मल्टीप्लाई k का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 36, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बोले तो यहाँ पे 64। ठीक है, तो टोटल 100 हो जाएगा और 100 का बाहर आएगा 10c। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10c आ जाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है बेटा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड कॉमा पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, बोले तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर आप यहाँ पे एस से लिखते हैं, लेकिन एस की जगह यहाँ पे के वेक्टर नथिंग दिस इज द प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं बेटा, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये ई वेक्टर बी वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर ये तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन दी जाती है दैट इज ई क्रॉस बी से। ठीक है, इसका पूरा फार्मूला होता है ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। बट यहाँ पे अपने को ये सब नहीं देखना है, अपने को यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाना है, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं बेटा, अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये कॉन्सेप्ट मालूम है बेटा। साथ में अगर आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया, ठीक है, ओमेगा निकालने के लिए। कभी कभी आपसे वेलोसिटी ऑफ वेव भी पूछा जा सकता है मीडियम में, तो भी आपको यही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की अपने प्रॉपर्टी लगाएंगे, ई डॉट के वेक्टर इक्वल टू जीरो, और साथ में आप ये ऐसा बोल सकते हो बी डॉट आपके पास के वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये लॉ अपन यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे बेटा, ये कंडीशन। ठीक है, उसके हिसाब से अपना आंसर मैच कर जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज हमने फाइंड स्टार्ट करके बेटा समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास क्या है, 6 कॉस का फंक्शन ही रहेगा यहाँ पे 6x प्लस 8z, ये भी सही है, यहाँ पे भी ये पूरा रहेगा। और यहाँ पे आपके पास 10c, मतलब ये ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 इंटू सी। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या होता है यहाँ पे ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे अपन 10c। ठीक है, डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव जेड कैप है तो आपके पास यहाँ पे माइनस ही रहेगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका अंदर तो मामला सही है, लेकिन बाहर वाला मामला क्या है भाई, से बाहर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है 6k कैप प्लस 8i कैप, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डॉट प्रोडक्ट आपको चेक करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट हमने क्या बताया यहाँ पे बी वेक्टर डॉट के वेक्टर आपको चेक करना, अगर ये जीरो आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो बेटे क्या है 6x कैप प्लस 8j कैप, और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो कभी जीरो होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो 6 आपका x का x के साथ और z का z के साथ, तो यहाँ पे देखो 6 8 जा 48 प्लस का और 8 6 जा 48 प्लस का, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग है। इसके बाद ऑप्शन सेकंड बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है मैंने बताया माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या है प्लस आया, तो ऑप्शन आपका सेकंड भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, आया से भले ही आपका डॉट जीरो हो रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा। जब पॉजिटिव में वेव जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है बेटा। ठीक है, जब नेगेटिव में जाती है तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा क्या, आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अगर चेक करें तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है फिर से प्लस है, और लेकिन ये अंदर वाला मामला चेंज कर दे, जो कि गलत है बेटा। ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये के की वैल्यू है, राइट। ठीक है, और बाकी आपका कॉस का ही सारा फंक्शन दे रखा है, तो ये भी ठीक है।
बट यहाँ पे फिर से आपका क्या है, माइनस होगा और प्लस होगा, तो ये आपका गलत है, भले ही आपका सेटिस्फाई करेगा लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाहर भी आपका देखोगे तो ये भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ले रखा है, तो ये भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे तीनों रॉन्ग है बेटा, किसी भी में ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। इसके बाद आपका फोर्थ पे आता है बेटा, तो फोर्थ पे क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे क्या है, माइनस आया है, ठीक है, और ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है पॉसिबल है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं बेटा, अंदर वाला मामला तो एकदम सेटल है, जो हम चाहते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम सही है। अब यहाँ पे देखो 6 के कैप माइनस 8 आई कैप लिखा है बेटा, के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो यहाँ पे 6 आई और 8 आई, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 8 जेड कैप और यहाँ पे प्लस का 6 की कैप, ठीक है, प्लस प्लस है 48, तो प्लस का 48 माइनस का 48 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बी डॉट के कराओगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है, के डॉट बी कराओगे बी डॉट के, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर, जो हमारी सारी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे चेक करना होता है बेटा, क्लियर है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तभी तुम कर सकते हो जब तुम्हें डायरेक्शन और हर चीज के एकदम प्रॉपर तरीके से क्या है, नॉलेज हो भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला लगाओगे तो टोटल टाइम पास है, अगर ये कंडीशन आपको रहेगी तो आपका इजी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फार्मूला भी आपको बता सकता हूँ कि जब कभी आपको क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन हो, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके पास ओमेगा, ठीक है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द क्या, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ये फार्मूला यूज कर सकते थे, यहाँ से भी आपका 110% ऑप्शन आता बेटा, ठीक है। हमने तो क्या आपको शॉर्ट ट्रिक सीधा सीधा आपको बताया कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। दिस इज द बेसिक फार्मूला, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप इस एक्सप्रेशन इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। साथ में कभी कभी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाता है, तो उस केस में आप फार्मूला यहाँ पे क्या यूज करोगे, ठीक है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा के वेक्टर क्रॉस आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 10 टू पावर 8 वाट per meter square. The RMS value of the corresponding magnetic field is closest to. Okay. And this question is asked JEE 2019. Just you can see options आपको दे रखे हैं, ठीक है। Guys, let's see the solution। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, VRMS चाहिए, ठीक है, अपने को VRMS चाहिए। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी आपको दे रखा है कितना, 10 टू पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला होता है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। बट यहाँ से इससे तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंटेंसिटी दिया है और VRMS पूछा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है बेटा, क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ होगा क्या, ठीक है। अब तुम्हें वो रिलेशन तलाश करना है जहां से तुम क्या कर सकते हो, VRMS निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना यार, आपको इंटेंसिटी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लिखनी है। कैसे, देखो यहाँ, सो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, ये VRMS नहीं है। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 रहेगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे सी रहेगा, और यहाँ पे ई की जगह कितना आ जाएगा, ई नॉट की जगह बी नॉट स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आ जाएगा, म्यू नॉट। क्लियर है। अब ये चीज अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा बेटा तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब आता है कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा बता देता हूँ कि ये फार्मूला आता कैसे, ठीक है। आता वहीं से पावर पर यूनिट एरिया से ही निकालते बेटा, क्योंकि वो जनरल फार्मूला है, ठीक है। हम रिलेट करके उसको यहाँ पे तक लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2 म्यू नॉट, ठीक है बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, आप एप्सिलॉन नॉट को हमेशा किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1/म्यू नॉट से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये हो गया, और साथ में यहाँ पे रिलेशन आपको बहुत सारे यूज किए जाते हैं बेटा, जैसे सी इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। हम पिछले वीडियो में बहुत बार इस चीज को यूज कर चुके हैं, तो ये फार्मूला भी बहुत काम का है, आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई नॉट को हटाना होता तो हम क्या कर देते, सी बी नॉट यहाँ पे पुट कर देते बेटा ई नॉट की जगह, और सी की वैल्यू कितनी होती है, सी इक्वल टू होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फार्मूलेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये जो आता है दैट इज आपका कहाँ से आता है, ये आता है पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू से, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस वी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से आप इस चीज को इंटेंसिटी को क्या करते हो, फाइंड करते हो बेटा, ठीक है। ये मेरे पास ई क्रॉस वी, और ई जो होता है
टाइम का फंक्शन होता है, बी भी आपका क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है। उस केस में आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉस दोनों साइड आते हैं, तो कॉस की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह करोगे तो हमारे पास यही मिलेगा आपका इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का निकालने का जो तरीका होता है, दिस इज द वे टू फाइंड द इंटेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको निकल के आता है। आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, वी नॉट के टर्म्स में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट कर देना है, 1/v0, और ई नॉट की जगह वी नॉट, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वी आर एम एस आर एम एस। बेटा हम इसी करंट में ये चीजें पढ़ते हैं। वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अगर ई आर एम एस की बात करते हैं तो ई आर एम एस कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट बाई √2। ठीक है, तो ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखो, तो हमारे पास आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर है। बात समझ आ रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस लिख सकते हैं कि नहीं, वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज कर लिया बेटा। वी आर एम एस का क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाई √2। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ। अपने को चाहिए बेटा वी आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा आई वी नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास सी। ठीक है, आई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रूट, हमने पावर यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास वी आर एम एस जो आया है दैट इज कितना, इंटेंसिटी आपको 10⁸ मालूम है, मी नॉट की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 4/10⁻⁻⁷ क्योंकि यहाँ पे उसने दिया नहीं है यार। ठीक है, और यहाँ पे सी की वैल्यू 3 × 10⁸ ठीक है, ये गया ये गया, क्लियर है। तो हमारे पास जो वी आर एम एस यहाँ से सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा दैट इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट दिस वैल्यू गाइस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बेटे इसका आंसर जो आएगा, देख लेते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच का। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछते रहते हैं, तो आपको बेटा रेडी रहना है। मेन चीज है फार्मूले की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले का ही खेल है। ठीक है, चलिए, okay guys, let's see the next question is the electric field of a plane electromagnetic wave is given by E equal to E naught I cap cos kz cos omega t guys। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, इज गिवन बाय। ओके, एंड दिस क्वेश्चन यार जेईई 2019 जस्ट यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए बेटा, निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप क्या फार्मूला यूज करो, V वेक्टर इक्वल टू k vector cross E vector divided by omega. This is the formula to find the expression of magnetic field if you have given the expression of electric field। ठीक है, अब ये फार्मूला जस्ट आपको डायरेक्शन दे देगा बेटा, क्लियर है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना आपके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन तो निकाल सकते हो बेटा, डायरेक्शन निकाल सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास आपका साइकिल चलता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज में, आई कैप जे कैप और ये आपके पास के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आई कैप में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, जेड कैप में, पॉजिटिव जेड कैप में है। ठीक है, तो के क्रॉस आई करोगे, तो के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव जे कैप आएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ऑप्शन फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट इज अलोंग पॉजिटिव जे कैप। क्लियर है, तो ये तो अपने को पता लग गया, बट अब यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ठीक है, जहाँ पे जे कैप डायरेक्शन मेंशन है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फेराडे लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो तुम नहीं बता सकते। तो फेराडे लॉ क्या होता है बेटा, मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ, कर्ल ऑफ यू वेक्टर इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी, दिस इज फेराडे लॉ। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म बेटा। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू आपके पास हो जाता है माइनस का डी फाइव बाई टी। ठीक है, ये होता है बेटा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है किसी रीजन में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास फेराडे लॉ बेटा यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म है, ये मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसी की हेल्प से यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक। ओके, सो हम निकालेंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, ये निकालने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आई कैप और यहाँ पे आपके पास जे कैप और यहाँ पे आपके पास के कैप, थोड़ा बड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन आपका लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। और ये हो जाएगा डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा आपके पास डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला। अब यहाँ पे बेटा लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना ई नॉट आई के नीचे कॉस के जेड और आपका कॉस ओमेगा टी, बाकी तो यहाँ पे है ही नहीं वाई डायरेक्शन में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डिटरमिनेंट तो आपको आता है सॉल्व करना यार, ठीक है। ये कॉलम और ये आपका रो, ठीक है। तो जीरो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, आई डॉट यहाँ पे जीरो, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो आपका जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा जे कैप, ठीक है। अगेन देखो ये कॉलम और ये रो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जीरो, माइनस, फिर इसके बाद डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नॉट, और यहाँ पे कॉस का कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, के बाहर आ जाएगा जेड, ठीक है। और आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा क्योंकि टाइम यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये हो गया, अब नेक्स्ट आपके पास प्लस का ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला कॉलम और ये रो, तो ये आपके पास यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाई का कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो यह पूरा आपका वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई तो है ही नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा दैट इज कर्ल ऑफ ई कितना है भाई, देखो ध्यान से, माइनस ई नॉट जे और साइन के जेड और आपका यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया बेटा कर्ल ऑफ ई, राइट। तो अब ये किसके इक्वल है भाई, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपका गया दोनों साइड माइनस माइनस, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक चीज यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको साइन, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ई नॉट के जे कैप और यहाँ पे साइन के जेड और आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करते बेटे तो के कांस्टेंट तो वो भी बाहर आएगा, ठीक है, ये ई नॉट है, राइट। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, ई नॉट के और ये जे सब कांस्टेंट है और साइन के जेड ये भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कॉस ओमेगा टी अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका dt हो जाएगा, राइट। अब कॉस थीटा या कॉस एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास वी वेक्टर, तो ई नॉट के जे कैप और यहाँ पे आपके पास साइन तो एज इट इज रहेगा के जेड, और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन साइन ओमेगा टी। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है ना बेटा नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो बाहर आता है, ठीक है, डिवाइड में जाता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान से देखो, के डिवाइडेड बाई ओमेगा को एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे आपका जे कैप, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपके पास साइन के जेड इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे बेटा जो हमारे पास के डिवाइड बाई ओमेगा है, तो मैं आपको साइड में एक फार्मूला बताता हूँ। हमारे पास सी इक्वल टू जो होता है स्पीड ऑफ वेव, सी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, के बाई ओमेगा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, वन बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते सकते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, और ये आपके पास जे कैप, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन के जेड, और यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एकदम जोरदार वही सब क्वेश्चन था ये, ठीक है। तुम अब डायरेक्ट इस फार्मूले से यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं आंसर कर सकते, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है फैराडे लॉ लगाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो देखते बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाने वाला है। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे बेटा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं गाइस, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके हमारे वीडियोस, ओके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।